वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बहरीन के 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर आज रवाना होंगे। तर्जमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वफाकी वज़रा और आला सतह का वफ़द हमरा होगा। दौरे के दौरान बहरीनी क़यादत से मुलाकातें भी शेड्यूल, तिजारत, सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर बातचीत होगी। खून और तिजारत एक साथ नहीं चल सकते। पाकिस्तान जब भी हमला करता है ऐलानिया करता है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमला नहीं किया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की सीनियर सहाफ़ियों को ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान कभी शहरी आबादी को निशाना नहीं बनाता। अक्टूबर में हमने अफगानिस्तान पर हमला किया और सबको बताया अफगान और बुरी हुकूमत के इल्जामात बेबुनियाद हैं। तालिबान हुकूमत नॉन स्टेट एक्टर्स की तरह फैसला ना करे। हमारी नज़र में कोई गुड और बैड तालिबान नहीं है। अफगान तालिबान अब जिम्मेदार रियासत का रवैया अपनाएं। हमने भारत को गिराया तो अपनी सिक्योरिटी खुद की, किसी के सामने गिड़गिड़ाए नहीं। अफवाज पाकिस्तान के अफसरान अपने असासे सालाना जाहिर करते हैं। अंदरूनी एहतसाब का निज़ाम है। सरकारी खजाने के एक एक पैसे का हिसाब देते हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है कि अफगानिस्तान में छोड़ा गया असलहा अफगान तालिबान के हाथ में है। मजीद कहा, फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल एक कानूनी और अदालती अमल है। कोर्ट मार्शल पर क़यास आराइयाँ नहीं होनी चाहिए। जैसे ही अमल दरामद होगा, इस पर कोई फैसला आएगा, हम आपको बताएंगे। तालिबान का कोई कोड ऑफ कंडक्ट सही, ये मुफाद परस्तों का एक गिरोह है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है, अफगानिस्तान अगर भारत के साथ ताल्लुकात रखना चाहता है तो ज़रूर रखे। अफगानिस्तान को तिजारत के लिए मुतबादल रास्ता इख्तियार करना है तो कर ले। हम चाहते हैं खित्ते में अमन हो। खित्ते में अमन होगा तो सभी इसके बेनिफिशरी होंगे। पाकिस्तान नेवी का एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। ISPR के मुताबिक हथियार समुद्री और ज़मीनी अहदाफ पर आला दुरुस्तगी से हमले का हामिल। मिसाइल जदीद गाइडेंस और हरकियाती खुसूसियात से लेस। तजुर्बाती मुशाहिदे में चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ भी मौजूद थे। सदर, वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल का कामयाबी पर खुशी का इज़हार। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी ने हिस्सा लेने वाले अमले को खिराज तहसीन पेश किया। पाकिस्तान का भारत में बढ़ती इस्लामोफोबिया पर आलमी बरादरी से नोटिस देने का मुतालबा। बाबरी मस्जिद की जगह बने राम मंदिर पर झंडा लहराए जाने पर तशवीश। तर्जमान दफ्तर खारजा का कहना है, भारत में मुस्लिम विरसे को मुनज़्ज़म अंदाज में ख़त्म किया जा रहा है। तारीख़ी मसाजिद बेहुरमती और इन्हिदाम के खतरात से दो चार हैं। पाकिस्तान का आलमी सतह पर नफरत अंगेज हमलों का नोटिस देने पर जोर। अक़वाम मुत्तहिदा से इस्लामी विरसे के तहफ़्फ़ुज़ में किरदार अदा करने की अपील। रूस यूक्रेन मुआहिदे की कोई डेडलाइन नहीं। डील का दोनों मुल्कों को फ़ायदा होगा। खुसूसी एलची स्टीविटकोफ अगले हफ्ते मॉस्को में पुतिन से मुलाकात करेंगे। इब्तदाई 28 निकाती मंसूबा महज एक नक्शा था। अमरीकी सदर ट्रंप की तैयारी में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, यूरोप सिक्योरिटी गारंटी में पूरी तरह शामिल होगा। मामले में पेशरफ्त हो रही है। यूक्रेन भी खुश है। व्हाइट हाउस थैंक्स गिविंग की तकरीब से खिताब में कहा कि 9 माह में 8 जंगें रुकवाई, एक और जंगबंदी पर काम कर रही हैं। जल्द पुतिन और ज़ेलेंस्की से मुलाकात का मुंतज़िर हूँ। हमने इक़्तिदार में आकर अमरीका की सरहदों को महफूज बनाया। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की सदर UN जनरल असम्बली से मुलाकात में UN इस्लाहात और सेक्रेटरी जनरल के इंतखाब पर गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं ने आलमी और इलाक़ाई अमूर पर तबादला ख्याल भी किया। कसीरुल जहती ताउन और अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर की अहमियत पर इत्तफ़ाक़। अक़वाम मुत्तहिदा ख़ुसूसन जनरल असम्बली के मौसर किरदार को मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। सदर आसिफ जरदारी से ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारिजानी की मुलाकात। अली लारिजानी का 12 रोज़ा जंग के दौरान पाकिस्तान की सिफारती और इखलाकी हिमायत पर इज़हार तशक्कुर। हालिया वाक़यात में अफ़वाज पाकिस्तान की बहादुरी और कामयाबी को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से भी मुलाकात की। सिक्योरिटी फोर्सेस का बन्नू में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन 22 खारजी दहशतगर्द चखन्नु वासिल। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने भारतीय प्रॉक्सी फितना खारिज के दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर कार्रवाई की। फोर्सेस ने दहशतगर्दों के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। सदर, वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन।
पेशावर में एफसी हेडक्वार्टर्स पर खुदकुश हमले की तहकीकात में पेशरफ्त। IGKP जुल्फकार हमीद का कहना है तीनों हमला आवरों की तस्वीर मिल चुकी, लगता है तीनों अफगान शहरी थे। तहवील में ली गई मोटरसाइकिल से फिंगरप्रिंट्स हासिल कर लिए। दहशतगर्दों ने जहां रात गुजारी उसकी भी शनाख्त कर ली। मुकदमा CTD में दर्ज कर लिया गया। इस्लामाबाद कचहरी खुदकुश हमले के ताने बाने भी अफगानिस्तान से जा मिले। हमले के 48 घंटों के अंदर 4 मुलजिम गिरफ्तार किए गए। वफाकी वजीर इत्तलात अतातार ने कहा मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में हुई। मरकजी मुलजिम साजिदुल उर्फ शीना तहरीक तालिबान कारकुन रहा। साजिदुल्लाह ने अफगानिस्तान से तरबियत हासिल की थी। सरकारी मुलाजमीन को धमकियां, वज़ीर आला KP इलेक्शन कमीशन में पेश। सुहेल आफरीदी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा हमारी कोई इनिंग्स जारहाना नहीं, हम कानून के मुताबिक आगे बढ़ेंगे। उन्होंने कहा था कि अगर इलेक्शन में धांधली हुई तो कानूनी कार्रवाई होगी। रावलपिंडी पुलिस और बानी PTI की बहनों के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। बानी की बहनों और PTI रहनुमाओं ने धरना खत्म कर दिया। बानी PTI की बहनों और पाची रहनुमा फैक्ट्री नाला से चले गए। मुज़ाकरात में उलामा राजा नासर अब्बास, सलमान अकरम राजा और शाहिद खटक शामिल हुए। हर मरतबा हम उम्मीद के साथ आते हैं कि मुलाकात होगी। आवाम की सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है। हर मरतबा आ रहे हैं और ये समझते हैं कि आपके खान साहब से मुलाकातें न करना, उनको आइसोलेशन में रखना बेतहाशा ज्यादती है। ऑर्डर मौजूद है कोर्ट के, ये अक्टूबर 2023 से ऑर्डर है, वो प्रॉपर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे। जहाँ तक बाई इलेक्शन का ताल्लुक है तो अफसोस हुआ है कि हरिपुर में हम अपनी सीट का दिफा नहीं कर सके। KPK की हुकूमत भी बेबस नजर आई। अब तो यूं लग रहा है कि इंतखाबात के मामले में KPK समेत हर जगह में किसी और का सिक्का चलेगा। अदालती ऑर्डर के बावजूद बानी से मुलाकात नहीं करवाई जा रही। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि हर बार उम्मीद से आते हैं कि मुलाकात होगी, मगर सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है। हम समझ रहे थे इस बार हमारा मैंडेट कबूल किया जाएगा, पता होता मैंडेट कबूल नहीं किया जाएगा तो ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा न लेते। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम से न तो दस्तूर में कोई बेहतरी आएगी, नई अवामी मफाद का तकाजा पूरा करेगी, जिसकी बुनियाद पर हम मुकम्मल तौर पर 27वीं आईनी तरमीम को मुस्तरद करते हैं। इसमें मजीद जो तब्दीलियां की गई हैं उसके बाद हुकूमत उनको हर लिहाज से अपने पंजे में रखना चाहती है, तो आज़ाद अदलिया का तस्वुर कहाँ रहेगा। JUI ने 27वीं आईनी तरमीम मुस्तरद कर दी। 27वीं तरमीम की मंजूरी जबली और जाली करार दे दी। मौलाना फजल रहमान का कहना है 27वीं आईनी तरमीम से आज़ाद अदलिया का तस्वुर खत्म हो जाएगा। हुकूमत अदलिया को मुकम्मल तौर पर अपने इख्तियार में रखना चाहती है। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का GHQ का दौरा। ISPR के मुताबिक जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से अलविदाई मुलाकात की। फील्ड मार्शल ने जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की मिसाली क़यादत और अफवाज पाकिस्तान के लिए वक्त खिदमात को सराहा। एयर हेडक्वार्टर्स का अलविदाई दौरा भी किया। पाक फजाइया के एक चाको चौबंद दस्ते का गार्ड ऑफ ऑनर जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से भी मुलाकात की। पंजाब के मेहनत कशों को अपनी छत फराहम करने का मंसूबा। झंग और कमारिया में 20,000 वर्कर्स के लिए 3 मरले के प्लॉट देने का प्लान तैयार। अपनी छत अपना घर स्कीम के तहत घर बनाने के लिए कर्जे दिए जाएंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज ने प्रोजेक्ट की जल्द तकमील के लिए फौरी इक़दामात की हिदायत कर दी। कराची में तेज रफ्तार ऑयल टैंकर ने राहगीर की जान ले ली। हादसा बनारस चौक के करीब पेश आया। जाम बहक होने वाले की शनाख्त 25 साला शाकिरुल्लाह के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक हादसे के बाद ऑयल टैंकर का ड्राइवर फरार हो गया। ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 के शेड्यूल का ऐलान। T20 वर्ल्ड कप का आगाज 7 फरवरी से होगा।
पाकिस्तान और भारत 15 फरवरी को कोलंबो में टकराएंगे। टूर्नामेंट के तमाम मुकाबले 8 वेन्यूज पर होंगे। पाकिस्तान, भारत, नामीबिया, हॉलैंड और अमेरिका एक ग्रुप में शामिल। इवेंट का फाइनल 8 मार्च को खेला जाएगा। ट्राई नेशन सीरीज में श्रीलंका ने जिम्बाब्वे को 9 विकेटों से हरा दिया। निसांका ने 4 छक्कों और 11 चौकों की मदद से नाकाबिले शिकस्त 98 रन बनाए। जिम्बाब्वे ने पहले खेलते हुए 5 विकेटों पर 140 रन बनाए थे। ब्रैंड पैटन 34 और सिकंदर आजाद 37 रन बनाकर नुमाया रहे। HPL PSL में तजदीद मुआहदा की डेडलाइन खत्म हो गई। एक टीम मुल्तान सुल्तान की नीलामी 6 जनवरी को होगी। 2 नई टीमों का इंतखाब भी होगा। PCB पहले ही नाम दे चुका। अली तरीन ने मुल्तान सुल्तान को अलविदा कहने का ऐलान कर दिया। कहा, अपने उसूलों पर समझौता नहीं कर सकता। टीम को खोना पसंद करूंगा, ना कि घुटनों के बल चलकर इसे चलाऊं। और चीनी ह्यूमैनाइट रोबोट ने 3 दिन मुसलसल चलकर नया आलमी रिकॉर्ड बना दिया। इंसान नुमा रोबोट ने 100 किलोमीटर का ट्रैक मुकम्मल किया। रोबोट ने बगैर इंसानी निगरानी के मुसलसल सफर किया।